अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान बहराम काजी एंड वेलकम टू दिस लेटेस्ट एडिशन ऑफ माइक अप, जिसके अंदर हम इंटरव्यू लेते हैं रिप्यूटेबल क्रिकेट मीडिया पर्सनैलिटीज का। और आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म सीन के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, जियो के मिस्टर फैजान लखानी। फैजान भाई, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं मेरा? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू सी यू यार, यंगस्टर्स लाइक यू डूइंग गुड वर्क। थैंक यू सो मच। और हम भी बहुत खुशकिस्मत है कि आप लोगों के साथ शोल्डर्स रब करने का मौका मिलता है। ऑफ कोर्स यू हैड क्वाइट द जर्नी योरसेल्फ। शुरुआत में इसी से करना चाहूंगा कि फैजान भाई, जब आप अर्ली 2000s के अंदर एंट्री कर रहे थे इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपकी क्या इंस्पिरेशंस थी? कौन ऐसे लोग थे जिनको आप रोल मॉडल के तहत देखते थे? किससे आपने सबसे ज्यादा सीखा? और ये भी बताते चलें कि क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको शुरू में? यार देखो, एक तो चीज मैंने हमेशा जो बिलीव किया और जिस वजह से मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आऊँ वो ये थी कि स्पोर्ट्स एक यूनिफाइंग फैक्टर है। ये वाहिद एरिया ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग है जिसमें यू हैव मोर पॉजिटिव्स टू राइट अबाउट देन नेगेटिव। अब कुछ लोग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, बट मेरी हमेशा से ये रहा है कि स्पोर्ट्स लोगों को खुशियां देता है, लोगों को करीब लाता है, एक यूनिफाइंग फैक्टर जिस समय शुरू में कहा, तो उसी को वही जहन लेकर मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का स्टार्ट कर। जब आपने बात की कि किन लोगों ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, ये सपोर्ट किया, उनमें मैं हमेशा नाम लेता हूँ समी भाई का, समीउल हसन बर्नी, जब पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर भी, उन्होंने हमेशा मेरी बहुत सपोर्ट की। वहीद खान, माजिद भट्टी, रशीद शकूर, शाहिद हाशमी, जोजी भाई, जिनको हम कहते हैं, रिजवान अली उनका नाम है, बट हमारे लिए वो जोजी भाई हमेशा है। तो इन लोगों ने हमेशा मेरी बड़ी सपोर्ट की और गाइड किया, बताया कि कैसे खबर को तलाश करना है और खबर को परखना है और किस तरह अप्रोच करना है टुवर्ड्स न्यूज। तो इन लोगों ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। शुरू में ऑफ कोर्स स्ट्रगल करना पड़ा अपने आप को अपनी जगह बनवाने के लिए, ये लोगों को बताने के लिए कि यार मैं भी काम कर सकता हूँ। शुरू में एक्रेडिशन हमारे नहीं बनते थे, अगर एक्रेडिशन बन जाते थे तो बहुत एंड पे हमें दिए जाते थे। मीडिया बॉक्स में वो एक्सेस हमें नहीं मिलता था, या पीछे बैठा बैठा करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लिए जाते। आजकल तो बहुत चीजें आसान हो गई है, बट उस वक्त बड़ी स्ट्रगल थी। बट एक चीज उसमें अहम ये थी कि हर कोई स्पोर्ट्स रिपोर्टर नहीं था, हर कोई आके मीडिया बॉक्स में नहीं बैठा था, सेलेक्टेड लोग मीडिया बॉक्स में होते थे। और उस वक्त प्रेस का एक्रेडिशन होना या मीडिया बॉक्स में आना एक एजाज की बात होती थी। आज भी एजाज की बात है, बट अब बहुत सारे लोगों को ये एजाज मिल गया, उस वक्त बहुत सेलेक्टेड लोग थे। सही सही। एंड आई मीन यू डन रियली वेल फॉर योरसेल्फ। आई एम श्योर आपकी जो स्ट्रगल है वो डेफिनेटली इट्स बेयर फ्रूट। अच्छा, ये बताते चले फैजान भाई, आपने बात की नेगेटिविटी की, तो बहुत एक एयर ऑफ नेगेटिविटी हमें नजर आती है पाकिस्तान मीडिया के अंदर। लोग जो हैं कंट्रोवर्सी को और हेट को लेकर आगे लेकर जाते हैं, उससे खबर बनाते हैं। और अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान का मीडिया लैंडस्केप देखें, स्पोर्ट्स से निकल भी जाएं, तो जो मेजोरिटी है वो सेंसेशनलिज्म की तरफ है और वही सेम कंट्रोवर्सी को उछालना और हेडलाइन बनाना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ओवरऑल सेंसेशनलिस्ट अप्रोच है पाकिस्तानी मीडिया की, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को ज्यादा फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? देखो, सेंसेशनलाइज जब करते हैं चीजों को तो उसका नुकसान नहीं होता, बट देखो, एक चीज बराम समझने की बहुत जरूरत है कि मीडिया भी इसी सोसाइटी का एक पार्ट है, इसी सोसाइटी से हम लोग आकर आए। ओवरऑल सोसाइटी में डिक्लाइन आया है पिछले 12-15 सालों में, तो मीडिया या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इससे कैसे बचेगी? ओवरऑल चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप ये चीज देख लें कि अगर आप मसाला लगा के एग्जैगरेट करके कोई चीज बेच रहे हो तो वो ज्यादा बिक रही होती है। आप क्लिक बेट वाली बात अगर करते हैं तो आप एक नॉर्मल कंटेंट डालें और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें, और आप हकीकत टीवी टाइप का कंटेंट डालें, उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आप देख लेंगे। लेकिन आप अपना नॉर्मल व्यूज बहराम काजी तजिया कर रहे हैं एक क्रिकेट पे, कोई क्लिक बेट वाला आपने थंबनेल नहीं बनाया और बड़ा नॉर्मल सा आपने उसका हेडर रखा, तो आपको 50 व्यूज मुश्किल से मिलेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये रिफ्लेक्ट चेक करके हमारी कौम को भी मसाला चाहिए, मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट लोग रेटिंग के पीछे भाग रहे हैं, लोग इस जानिब भाग रहे हैं कि यार कौन कहाँ पे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, कैसे हम मिलियंस व्यूज मिलेंगे या ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो इस चीज ने ओवरऑल चीजों को बिगाड़ा है। और ऑफ कोर्स प्लेयर्स फॉलो करते हैं इन चीजों को, सोशल मीडिया पे हर किसी का एक्सेस है, ऐसा नहीं कि प्लेयर्स नहीं देखते हैं, उनको पता नहीं है कौन क्या कर रहा है। बट एक अच्छी चीज जहां तक मेरी इत्तलात है, प्लेयर्स इन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको ये पता चलता रहता है कौन इनके बारे में क्या कह रहा है और कौन इनके बारे में क्या नहीं कह रहा, किसने इनकी तारीफ की, किसने इनको बैश किया, ये सारी चीजें प्लेयर्स को पता चल रही होती, बट ये चीज उनकी परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट नहीं करती। बट हाँ, ये जरूर होता है कि प्लेयर्स ये चीज ध्यान में रखते हैं, और आपने अक्सर देखा भी होगा, अब पहले जैसी बात नहीं रही। पहले प्लेयर्स के पास अपना फोरम कोई नहीं होता था कि वो कहीं अपने डिजिटल पे जाके अपना जवाब दे दे या किसी को फौरन जवाब दे दे। पहले अगर कोई प्लेयर किसी जर्नलिस्ट से या किसी मीडिया वाले से आर्ग्यू करता या उसकी क्रिटिसिज्म का जवाब देता, तो मीडिया की एक यूनिटी थी कि मीडिया उसको बॉयकॉट कर देता, तो उस प्लेयर के पास अपनी बात कहने का कोई मौका नहीं होता था। अब
ऐसा नहीं है। अगर आप मैं मिसाल मसलन कह रहा हूँ कि हसन अली है, हसन अली ने कोई बात कही जो मीडिया को बुरी लगी, मीडिया ने बॉयकॉट कर दिया, हसन अली को कवरेज नहीं दी, हसन अली को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हसन अली को अगर अपनी बात अब भी कहनी है, वो यूट्यूब पे कह सकता है, वो अपने ट्विटर पे कह सकता है, वो अपने फेसबुक पे कह सकता है, तो उसकी बात सुनने वाले उसके फैंस डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो गए, तो ये एक और अहम चीज है। अच्छा, और ये जो आपने बात की क्लिक बेट जर्नलिज्म भी खास तौर पे हमें नजर आता है, कई दफा मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है, सही आपकी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं होती, कई दफा खबर सही भी निकलती है। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान का जर्नलिज्म लैंडस्केप है, क्या आपको लगता है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? क्या हमें सेंसेशनलिज्म से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा कॉन्शियसली, या तो फिर वही व्यूज और रेटिंग्स के पीछे भागने वाला सिलसिला आगे चलता जाएगा? क्या आपको नजर आ रहा है कोई शिफ्ट? यार अभी तो नजर नहीं आ रहा, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली लोग उसी तरफ जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उनको समझाने की, बट उनको यही ज्यादा पड़ी रहती है कि उनकी खबर की ऑथेंटिसिटी से ज्यादा उनको ये बात होती है कि उसने पहले ट्वीट कर दिया, उसके कितने हम्म। फॉलोअर्स हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे दुखता है, मैं दिल हम्म। दुखता है कि यार ये हम किस तरह की जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी एक टाइम पे बड़ा ट्विटर पे एक्टिव हुआ करता था, आज भी हूँ, बट इतना नहीं हूँ जितना पहले होता था। मैंने अपनी आपसे सबक सीखा, मैंने कहीं गलतियां भी की, हम्म। कुछ चीजें ऐसी की जो शायद मुझे ना ना करनी चाहिए, बट मैंने अपनी गलतियों से सबक सीखा, अपने सीनियर से के मशवरों से, उनकी गाइडेंस से। बट आजकल जो यंगस्टर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली बहराम ऐसे हैं, दोस्त हमारे, कोलीग्स हमारे, जो शायद समझाए जाने को बुरा मानते हैं। वो हम्म। समझते हैं कि हमारी इंसल्ट हुई है, ये कौन होता है हमें बताने वाला। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जर्नलिज्म का लैंडस्केप नॉट दैट ये कह लें कि एनकरेजिंग। सही सही। अच्छा, अगर हम इसको कंपेयर करें फैजान भाई इंडिया के साथ, इंडिया का एक वाटरशेड मोमेंट आया लेट 80s अर्ली 90s में। आपको बहुत मशहूर जो आज के नाम है, जिस तरह के गौतम भिमानी हो गए, हर्षा भोगले हो गए। देखिए सेंसेशनलिज्म तो इंडिया में भी है, बहुत ज्यादा है, मगर वहां पे आपको ना एक पूरा गुलदस्ता नजर आता है, आपको डाइवर्सिटी नजर आती है उनकी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी के अंदर। अगर सेंसेशनलिस्ट जर्नलिस्ट भी हैं, तो एक दूसरा फ्लेवर भी आपको प्रोवाइड करने वाले रैशनल और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग वाले जर्नलिस्ट भी नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान वहां तक पहुंचने में कितनी और दूरी महसूस कर रहे हैं हम इस वक्त? यार हम अगर हम मीडिया की बात करें तो इंडिया हमसे 15-20 साल आगे मीडिया के हवाले से भी है, और फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा हम्म। इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंडिया की मार्केट भी बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ, मैंने आपको शुरू में मिसाल दी ना, बहराम के मसाले वाले कंटेंट को देखने वाले ज्यादा लोग हैं, सीरियस हम्म। कंटेंट को देखने वाले कम लोग हैं। ऑडियंस को ये फैसला करना है कि अब आपको क्या चीज चाहिए, आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आपको नेगेटिविटी चाहिए। नेगेटिविटी हमारे यहाँ ज्यादा बिक रही है। मैं आपको मिसाल दूं कि अभी आप एक टीवी चैनल पे क्राइम शो लगाएं और दूसरे टीवी चैनल पे एक ऐसा शो लगा दें जिसमें आप लिटरेचर की बात कर रहे हो, कि हम्म। बता रहे हो कौन सी किताब आपको किस किस मकसद में काम आ सकती है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि क्राइम शो की रेटिंग ज्यादा होगी, शायद किताब का शो 2 बंदे नहीं देख रहे हो। हम्म। तो ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी हमारे, ये हम जो भी यूट्यूब पे या ट्विटर पे या टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, ये उसी तरह बात करें जो लोग देख रहे हैं। सही सही। सो आप कह रहे हैं कि इट्स मोर इजी टू बिकम इनफेमस एज सपोज टू फेमस, और अगर आप कोई मसालेदार या लेकिन आपने कंट्रोवर्शियल खबर बहराम, सॉरी आपकी निकालेंगे। बात काटी, यहाँ भी डाइवर्सिटी है। यहाँ पे हम्म। बहराम काजी जैसे पॉजिटिव बात करने वाले लोग भी है यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ लेकिन बिल्कुल। माफियाज वाले हम्म। जिनको कहा जाता है, वो लोग भी है जो बात बात में तनकीद कर रहे होते हैं, हम्म। या हर चीज को एक बिटर बना के। हम्म। देखिए, तनकीद करना कोई मसला नहीं बिल्कुल। है, बट आप तनकीद में, आप में बिटरनेस नहीं आनी चाहिए। जो आपका जाती बयास है ना, वो आपकी बात करते वक्त नहीं आना चाहिए। हम्म। मैं अक्सर एक बात बहराम में कहता हूँ कि जर्नलिज्म के ना 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है न्यूज फैक्चुअल रिपोर्टिंग, हम्म। एक होता है तज्जिया जो आप अपने तजुर्बे और फैक्ट को सामने रख के कहते हो, और एक होता है ओपिनियन। ओपिनियन किसी का कुछ भी हो सकता है और उसमें कोई मसला नहीं है। हम्म। बहराम काजी मुझे पसंद है, मुझे शोएब जट नहीं पसंद, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर किसी दिन बहराम शोएब जट अच्छी बात करेगा, तो मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मुझे शोएब जट नहीं पसंद तो मैं उसकी अच्छी बात को भी डिसलाइक हम्म। करूं, या बहराम काजी मुझे पसंद है तो ये चाहे गलती करेगा तो मैं उसको इग्नोर करूं, ऐसा हम्म। नहीं। तो आपका ओपिनियन कहीं भी बायस हो सकता है। जब आप फैक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो फिर आपका ओपिनियन उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मुझे शान मसूद बहुत पसंद है, हम्म। एंड आई लाइक हिम एज अ बैटर, बट कल अगर वो 1 रन पे आउट हुआ तो मैं ये नहीं कह सकता कि बड़ी ही शानदार इनिंग खेली और अपनी एक यादगार सेंचुरी से 99 रन दूरी पर रह गया। बिल्कुल और बिल्कुल। नहीं भाई, वो 1 रन बनाकर आउट हुआ, बहुत बुरी खेली है। हम्म। तो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। तज्जिया, इट थोड़ा सा आपका ओपिनियन, थोड़ा सा आपका तजुर्बा, थोड़ा सा फैक्ट, उसको मिला के आप उस प्रेजेंट सिचुएशन को आप जज करते हैं कि यार इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये हो रहा है और इसको ऐसा होना चाहिए, जिसमें आप कभी सच भी हो सकते हैं, कभी गलत भी हो सकते हैं, बट अगेन आपको बिटर नहीं होना चाहिए। आपको हम्म। ऐसा साउंड नहीं करना चाहिए कि आप किसी का एजेंडा लेकर चल रहे बिल्कुल। नहीं, ये बड़ी आपने सही बात की, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो हमारी नौकरी है एक तरह से। वी हैव टू एनालाइज द गेम, क्रिटिसाइज सर्टेन प्लेयर्स उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, मगर उसमें भी एक रिस्पेक्टफुल तरीके से हैं। करना चाहिए, और आपको अपनी टोनैलिटी पे मेरे ख्याल से खास तौर पे गौर करना ट्रू। चाहिए, क्योंकि कई दफा आप शायद मीन भी ना कर रहे हो उस तरह, मगर इट इज
presented a certain way and then perceived in a certain way कि शायद वो उस तरह लिया जाए। अच्छा फैजान भाई, आपने बताया कि इंडिया से हम कोई 10-15 साल पूरे मीडिया में पीछे हैं। पाकिस्तान में 2009 में श्रीलंका अटैक्स के बाद क्रिकेट काफी देर चली गई और फिर पाकिस्तान और क्रिकेट वापस आते हुए इस कंट्री के अंदर काफी टाइम लग गया। 2015 में जिम्बाब्वे आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल के थ्रू आज हम एक ऐसे मौके पे पहुंचे हैं। पहला शायद होम सीजन था जहां पे सारी गेम्स विदाउट इंसिडेंट और कोई टीम वापस इस तरह नहीं चली गई, कोई नेगेटिव प्रेस पीआर वगैरह नहीं थी और सब कुछ सक्सेसफुली इस तरह नॉक ऑन वुड सब कुछ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गैप था, हाइएटस था पाकिस्तान में क्रिकेट का, इससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में खास तौर पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अच्छा बहरहाल, जो आपने बात की कि 2015 में जिम्बाब्वे, असल में मैं कहूंगा हमारे यहाँ क्रिकेट की वापसी जो एक्चुअल शुरू हुई ना वो 2019 से शुरू हुई है। तो 2009 से 2019 में क्रिकेट ना होने के बराबर हुई है हमारे मुल्क में। मतलब जिसको हम प्रॉपर क्रिकेट या पूरा सीजन पाकिस्तान में ना हो रहा था तो वो चीजें अलग रहती। उसकी वजह से क्रिकेट को तो नुकसान हुआ ही। जहां हमारे प्लेयर्स डेवलप नहीं हो सके वहां हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो भी डेवलप नहीं हो सके। उनको अपने होम ग्राउंड पर इंटरनेशनल क्रिकेट करने का, कवर करने का तजुर्बा ना मिला। जब आप मुस्तकिल क्रिकेट कवर कर रहे होते हैं ना तो यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, यू लर्न फ्रॉम विजिटिंग जर्नलिस्ट, यू लर्न फ्रॉम फॉरेन जर्नलिस्ट। आप उनके 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 वर्क एथिक्स देखते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस देखते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ और वो कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आप सीखने में, इसमें अहम बात है कि आप भी सीखना चाहते हो। अगर आप सीखना ना चाहते हो तो आप 40 साल भी वैसे के वैसे रह सकते हैं, बट अगर आप सीखना चाहते होते तो आप उस पूरे एनवायरनमेंट से सीखते हैं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है, प्रेस बॉक्स में आपके सीनियर्स होते हैं, आपके दीगर मुल्कों के कोलीग्स होते हैं, आप उनको देखते हैं, उनसे लर्न करते हैं कि यार उन सवालात किस तरह फ्रेम कर रहे हैं, वो अपनी क्रिटिसिज्म अपनी टीम को किस तरह लिख रहे हैं, या ऑन टूर अपनी टीम को कैसे डिफेंड कर रहे हैं। आप एशेज में देखें किस तरह एग्रेसिवली अपनी टीम को डिफेंड किया जा रहा होता है और अपोनेंट को अटैक किया जा रहा होता है। तो हम शायद वो वाहिद शायद ऐसे ग्रुप ऑफ मीडिया है, फ्रेटर्निटी, जो होम सीरीज हो, अवे सीरीज हो, हम अपनी टीम को उठाने की वजह अपनी टीम को गिरा रहे होते हैं। सही सही सही। चलिए, उम्मीद करते हैं हम कि ये चीज बदले आगे जाकर फ्यूचर में। अच्छा, जाते जाते फैजान भाई बस ये बताते चलें कि अब काफी यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आ रहे हैं। मैं खुद हो गया, हिजाब हो गई, और भी हमें इस तरह नजर आते हैं प्रेस बॉक्स के अंदर। तो हम सब के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, या तो कोई अगर बनना चाहता हो उनके लिए क्या एडवाइस होगी कि आगे किस तरह बढ़ना है और क्या क्या चीजें लेकर सीख कर आप सक्सेसफुल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं इस कंट्री के अंदर? अच्छा बहराम, अगर आपको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है ना तो पहले तो अपने जहन से ये बात निकाल लें कि पाकिस्तान में क्रिकेट वाहिद स्पोर्ट है। हमारे बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने आपको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जरूर कहते हैं, लेकिन वो क्रिकेट के अलावा कुछ कवर नहीं करते हैं। और क्रिकेट भी उसी वक्त कवर करते हैं जब पीएसएल हो रही हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही हो। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट भी कवर करनी चाहिए, आपको अंडर 19 भी कवर करना चाहिए, इवन इनफैक्ट क्रिकेट में। बट और भी 32 स्पोर्ट है जिसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा होता है। अच्छा, जब आप जर्नलिज्म में आते हो ना, ठीक है क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, बट एक चीज समझ लें कि स्पोर्ट्स ऐसी बीट है जिसमें लोग हीरोज बनते देखना चाहते हैं, हीरोज को गिरता देखना नहीं चाहते। स्पोर्ट्स इज ड्रिवन बाय फैंस, और फैंस चाहते हैं कि उनके हीरोज को आप कैसे प्रोजेक्ट करें। तो आप जहां तनकीद कर रहे हैं, बट आप वहां प्लेयर्स को ग्लोरीफाई भी करें। अगर बाबर आजम इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में से एक है तो भैया आप उसको ग्लोरीफाई करो। अगर बाबर आजम जहां बुरा करता है वहां तनकीद जरूर करें, बट बी रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स योर एथलीट्स, बी रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स द ऑफिशियल्स, बी रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स दोज जो आपके आपके मुल्क का परचम बुलंद करने के लिए फील्ड में 8 घंटे दे रहा है। मेरी एक चीज बड़ी अहम, मैं ये कहता हूँ कि यार प्लेयर किसी को पसंद हो ना पसंद हो, सारी बातें अपनी जगह। जब वो पाकिस्तान की जर्सी पहन के ग्राउंड में उतरता है, सितारा सीने में सजा के ग्राउंड पर उतरता है ना, वो 22 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होता है। तो हमें उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, हमें उन प्लेयर्स को बुली नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ जर्नलिस्ट भी सॉरी, कुछ फैंस भी बुली करने लग जाते हैं क्रिकेटर्स को। अगर ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो मैं अक्सर सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि एक क्रिकेटर की हरकत पे इतना वावेला मच जाता है, लेकिन दूसरे क्रिकेटर के वही काम हुआ तो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। इसमें जर्नलिस्ट भी ऐसा कर रहे होते, फैंस भी ऐसा कर रहे होते। सेकेंडली, अगर जर्नलिज्म की मजीद बात की जाए, पढ़ें, बार बार पढ़ें, कभी अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट ना करें, हमेशा रीचेक करें। कोई भी इवेंट कवर कर रहे हो उसकी प्लेइंग कंडीशंस एक बार जरूर पढ़ लें, उसके रूल्स एक बार जरूर पढ़ लें, अपने आप को चीजें रिफ्रेश कराते रहें। पढ़े बगैर आप लिख नहीं सकते, ठीक है? तो लिखने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, वो पढ़ नहीं रहे होते। अब तो बहुत आसान हो गया कि हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, गूगल करें और आपको सारी प्लेइंग कंडीशन मिल जाएगी, सारे रूल्स मिल जाएंगे। तो एक बार पढ़ लें। गलत बोलने से अच्छा है कि एक बार आप पढ़ लें और सही बोलें। हर चीज ये नहीं होती कि मैंने सबसे पहले दे दी। आप अक्सर सबसे पहले देने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें, डबल चेक करें, उसके बाद दें। चाहे आप दूसरे से 10 मिनट पीछे, लेकिन आपकी खबर बाउंस नहीं होनी चाहिए।
क्रेडिबिलिटी इससे आपकी मुतासिर। तो दूसरा चीज यही एक और चीज, तो अगर आपको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है तो सब तमाम स्पोर्ट्स को वैल्यू करे और एथलीट्स को लाइनाइज करे, अपने एथलीट्स को सबसे आगे रखे, किसी और को ज्यादा अहमियत ना दे। अगर अरशद नदीम पाकिस्तान का झंडा बुलंद करा तो अरशद नदीम को हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए, इनाम बट अगर पाकिस्तान के लिए रेसलिंग में मेडल लेके आ रहा है तो इनाम बट को ग्लोरीफाई करना चाहिए। बाबर आजम अगर पाकिस्तान के लिए 12,000 इंटरनेशनल रन कर रहा है, फास्टेस्ट पाकिस्तानी 12,000 रन बन रहा है, तो बाबर आजम को ग्लोरीफाई करना चाहिए। नसीम शाह अगर पहले 6 रोजा मैचेस में 20 विकेट लेने वाला पहला बॉलर बनता है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने एथलीट्स को सेलिब्रेट करना चलें, सही है। बहुत-बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, आपने वक़्त दिया। थैंक यू सो चाहिए। मच। बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन। फॉर सिमिलर कंटेंट, स्टे ट्यून्ड, ब्रॉट टू यू बाय ग्रासरूट्स क्रिकेट।